वो राजनीतिक द्वेष के भावना से कुछ लोग हारल बटन उ सब लोग ना एक आध आदमी बा लोग जो चढ़ा के इ मामलात के उजागर करता लोग जो उनकर छवि डाउन हो। जो महिला आरोप लगा रही है वो एकदम सरासर गलत लगा रही है। आज तक वो 4 साल के अंदर में इस दरवाजा पर ना महिला आई है, ना वो उनका पति आया है, ना उनका घर परिवार का कोई आदमी आया है। प्रशासन से मेरा यही अपील है कि उसको जांच किया जाए और जांच करने के बाद जो कार्रवाई हो, अगर हम दोषी हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो अगर पन्नालाल जी वार्ड नंबर 1 दोषी हैं तो उनको गंभीर आरोप लागल बा कि बहुत बड़का हुआ मारपीट करे वाला बनी, महिला संगे छेड़छाड़ कैले बनी, पीटपाट कैले बनी, गरीब आदमी को शोषण कैले बनी। क्या सच्चाई बा में? देखल जाओ सर, तो कहीं भी हमारे बारे में पता भी कल जा सकता है जो हम कौना कायदा के आदमी है। आज तक ले हमारा दरवाजा पर जे भी आयल बा कौनो कम्युनिटी के हम द्वेष के भावना से कोई के साथ काम नहीं कैले। जे भी आवेला जितना हमारे से 1 गिलास पानी होकेला, पानी चाय बाबू कौन काम बा बाबू लेके आवेला लोग सब दसावर कर काम भी हम कर देंगे। हम ही ना पूछ पाछ करने जे फलना आदमी ये कि करके चिंते नहीं की जैसे और भइल बटे कर पहले भी ओलन हम ना करने। वार्ड सदस्य तुम क्या शोषण हुआ काय करो लानी इस सब गलत बात है, उनका प्रताड़ित इस सब गलत बात है। हमारा दरवाजा पर वो आयल ही नहीं खान अपने के हम सीसीटीवी के फुटेज भी दे दें, समझ लेता ना। सीसीटीवी बगले में मस्जिद पर ये सब काहे होता, मतलब का वो राजनीतिक द्वेष के भावना से कुछ लोग हारल बटन सब लोग ना ऐसे तो खड़ा 4-5 आदमी रहे लोग 5 आदमी ये सब लोग ना में एक आध आदमी बा लोग जो चढ़ा के इ मामलात के उजागर करता लोग जो उनकर छवि डाउन हो। यहाँ भइल हुई जी हो हंगामा भइल तो आसपास के लोग भी देख ले हुई। जी जी अपने लोगों सब लोग को बुला के लोग से पूछ ले जा, अच्छा वो लोग से अपने स्टेटमेंट ले लो जा। ये हमारे के 1-1.5 साल से इतना ज्यादा मैंने टॉर्चर कर रहा बड़ान जे पैसा केहू लगन देश जवना के चलते वाइफ के जानकारी भाई तुमको ब्रेन हेमरेज मुखिया बानी तो दबंगई करते नहीं संग बात तो नहीं ऐसा कहीं भी हमरा से पता कर जा सकता, प्रशासन में भी पता कर जा सकता। जाति सूचक गाली देता नहीं फला जात चिल्ला जात को हमनी का मुंह खराब हो जाये। हमनी के शास्त्र भी बताओ ले कोई के उरूब ना बोले के, कोई के फोन भी आवले तो जी बाबू हम कहने। मुखिया जी के आज तक मतलब व्यवहार ऐसा नहीं है। वार्ड सदस्य लोग आवेला तो यहाँ वार्ड सदस्य के मैंने जनप्रतिनिधि के भावना से यहाँ कदर मिलेला। हमनी के अपन बात रखे नहीं, मुखिया जी सुने नहीं और के मतलब अमल करके बढ़िया से राय विचार करके हमनी के काम करे नहीं। इस तरह से सब गलत बा। 15-20 दिन पहले हमनी सब वार्ड सदस्य बैठ के एक मामला के सॉल्व करे के भी चाहनी सन, लेकिन जे आरोप लगा रहल बा वो हमनी के भी बात ना मान ले। हमनी 14 वार्ड बैठ रहनी सन, कोई के बात ना मान ले। मतलब ये कि हम SC ST में मुखिया जी के फंसाएं सीधा साधा आदमी मरान। हमने के गाँव है चाहवा, मुखिया जी के गाँव है चाहवा, हमने के गाँव है रघुनाथपुर, हिंदू बहुमूल इलाका, हमने के चाहवा मुस्लिम बहुमूल इलाका। तो हमने मुखिया जी के लगे आई नहीं सन पूछनी सन, अगल बगल में भी पूछनी सन, ये सब गलत बात है। हमने 4 साल हुए आज तक ले मुखिया जी हमने से कुछ नहीं की बोल रहे डिस्टेट कोनो भी प्रकार के गलत सलत बात। तो पन्नालाल राम के गरीब आदमी काहे ला बोले झूठा इल्जाम लगा रहा है। जो बहुत कल बाकी तू चमार हुआ डूम हुआ ही बड़ा वो बड़ा 50 तरह के बात सब जल प्रयोग सब गलत सलत बात बा। गांव में पंचायत में वो घूम के पूछे में पन्नालाल ही दोषी बोल जी हम मुखिया जी कहीं से दोषी सब गलत सलत जी सब गलत बात बा। अच्छा चाहे वो मैटर में हमने 2-3 में बैठबो कोई नहीं पन्नालाल राम के हम कह नहीं कि बैठ के मुखिया जी से का मिस कैले बड़ा गरीब आदमी बड़ा बैठ के तरह के कुछ काम वार्ड बढ़ले बड़ा मुखिया जी से काहे होता है सब काहे होता। अब काहे कहल जाओ, अच्छा अब केकरा मन के बात के जानता। आसपास में पता ना कोई नहीं कि सही में हो सकता है ना 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 ये गलत बात बा। वो सब गलत आरोप है। झूठा आदमी है वो झूठ बोलता है। आज तक यहाँ पर 4 साल हो गया लगभग हम लोग का चुनाव में। हम लोग भी वार्ड सदस्य है 4 नंबर का, मुखिया जी हमारे ही वार्ड में पढ़ते हैं। ऐसा कोई बात नहीं हुआ ना वो लोग कोई परिवार यहाँ आया है। ऐसा नहीं क्यों मुखिया जी काम दे दिल तो बोला ना ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे मुखिया जी सब वार्ड को बोले हैं कि आप लोग मनरेगा से हम लोग को कोई इस साल में कोई पिछले साल भी हम वार्ड सदस्य रहे हैं। पिछला साल हम लोग को पैसा आया था, काम आया था, सरकार दिया था करने के लिए। इस साल कोई काम नहीं दिया है। मुखिया जी से हम लोग से बोले हैं कि जो वार्ड को काम करना है मनरेगा से लेकर आप कीजिए। मगर कोई करता है कोई नहीं करता है। वो खुद नहीं किया है 4 साल के अंदर में कोई योजना का काम। हम वार्ड नंबर 6 मोहम्मद शमसुल हुदा
हम प्रतिनिधि समझिए कि 2001 से हैं और उससे हम उसको पहचानते हैं। वो इतना माने गरीब है कि यहाँ से चावल दाल ले जाकर के जो है सो खाता है। वो किसी तरह चाहता है कि हम उल्टा सीधा कर करके आज जो है सो कुछ दूसरा आदमी तो उसमें से हमको पैसा मिल जाए उसको भी मिल जाए, उसका संपत्ति पूरा बेचिएगा ना तो 50,000 का नहीं है, तो 6 लाख रुपए लेकर दिया कहाँ से? वो तो खाने पर लाला पड़ा हुआ है, तो पैसा कहाँ से लगा? हम लोग का क्या पावर है कि हाँ हम लोग जैसे नरेगा का काम करेंगे? वार्ड सदस्य कितना धनिक रहता है। अब मुखिया जी कहीं शहर में रखेंगे वार्ड को कि कहीं है बिहार में कोई रखेगा का? को मतलब कि हम भी लगभग 1 महीना से पन्नालाल भाई से बात कर रहे हैं कि अगर हम उनको इतना बोले हैं कि अगर आपका मैंने अगर जायज़ कहीं पे मुखिया जी पैसा रखे हैं तो सबसे अगला कदम मेरा रहेगा मुखिया जी से मैंने इस मैटर पे बात करने के लिए। एक बार पंचायती का डेट भी बना तो उनको मैंने उस दिन से हम 4 बार फ़ोन कर चुके कि आइए बैठिए, हम और आप रहेंगे, आप जो सच्चाई है वो हमको बताइए। अगर मुखिया जी के यहाँ निकल रहा है तो सबसे पहले बागी वहाँ से हम ही होंगे। तो उनको बुलाया गया, लगभग 4 बार फ़ोन किया, उसके बाद से वो आए नहीं। उनके कहने का मतलब है कि मुखिया जी के पास पैसा उनका कानूनी दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो उसका कोई साक्ष्य दें। अगर मुखिया यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुखिया जी मारे हैं तो यहाँ पे CCTV है, उसको भी दिखवाया जाए, उससे सच्चाई पैसा का बात तो बाद में है। सबसे बड़ी बात है कि किसी महिला को मारना, अभद्र शब्द यूज करना और जाति सूचक गाली देना, ये कहाँ तक सही है किसी मुखिया को? जैसे मेरा उम्र 40 बरस हो गया, हम मुखिया जी को लगभग 20 बरस से बढ़िया से जानते हैं। माने कोई ऐसा माने पूरे पंचायत या इनके जानकारी में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बोल दे कि मुखिया जी किसी के बारे में अपशब्द कभी बोले होंगे। कितना भी गुस्सा हो जाएंगे या क्या रीजन हो सकता है? अब रीजन हमको तो इसमें राजनीति लग रहा है कि अब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो विपक्ष लोग हावी होगा ही, तो वही मतलब कि राजनीति का एक मुद्दा बन चुका है और कुछ नहीं है। आप लोग पता किए थे जाके गांव में? हम पता किए हुए थे, तो ऐसा मुखिया जी के जैसे व्यवहार से हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे मारपीट वाला कोई बात हुआ होगा। हम पन्नालाल भाई से भी बात किए हुए हैं इस मैटर पे। हम उनको बोले हैं कि अगर वैसा कुछ है तो पंचायती का ऑलरेडी डेट निकलवाया गया था, उसमें बोला गया था कि आइए अपना पक्ष रखिए। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग सब कोई मैंने आपके अगेंस्ट में है, चाहे मुखिया जी से सब कोई मिला हुआ है। अगर आप मुखिया जी में गलती होगा तो हम लोग सब कोई दबाव देंगे मुखिया जी पे, जहाँ अगर उसको हानि हुआ है उसको पूर्ति किया जाए। आरोप लगाया गया है उस रोज हम डॉक्टर अनवार साहब के क्लिनिक में हमारे अम्मी गिर गई है, उनका पैर और टूट गया है, हाथ में कुछ जख्म आ गया था, उनको लेकर के हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसके बाद उनसे नहीं संभाल हुआ तो वे हमको यहाँ से बोल दिए कि ले जाकर नेशनल मेडिकल में तुम इलाज कराओ। तो हम ले जा करके शाम को 29 तारीख को फिर लौट करके अपने घर आए और पैसे का इंतजाम करके फिर सुबह 30 तारीख को हमने जा करके नेशनल मेडिकल में सुबह लगभग 7 बजे हमने अपने अम्मी को भर्ती कराया। सरकार जितना भी आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर झूठा है। अगर हमारे यहाँ अगर किसी तरह का कोई बात भी होता तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी उस बात से मैंने अवगत होते कि मारा गया है, पीटा गया है, चाहे वो आए हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ ये जानकारी में किसी को नहीं है, वो आए ही नहीं थे, चूँकि